नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छी तरह से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम कुछ ऐसा विषय ही लेके आए हैं। आज का विषय है हमारा कि हल्के कैसे हो ऊंचा, हल्के हो ऊंचा उठे, हल्के हो ऊंचा उठे, ऊंचे उड़े। जैसे एक पतंग हल्की होती है और ऊंचा उड़ती है, ठीक है। तो ऐसे ही पतंग तो आपने देखी होगी, हल्की होती है और बहुत ऊंचाइयों तक उड़ती है। उड़ती किसके सहारे है? एक डोर के सहारे, एक मांझे के सहारे। वो उसमें हमारे हाथ में होता है कि हमें कब उसको ढील छोड़नी है, कब उसको टाइट पकड़ना है, कब ढील छोड़नी है और कब टाइट पकड़ना है। ये सारा हम पर, हमारे कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है। इसी तरह से ज़िंदगी है। ज़िंदगी की डोर भी हमें अपने ही हाथों में, हमारे ही हाथों में है। और हमें पता है, सिचुएशंस में हमें ही पता है कि कब हमें इस सिचुएशन में कैसे इसको ढील छोड़ना है, कब इसको कसना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर कॉमन सेंस। हमारी कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। अब हम बात अभी, क्योंकि हमारा जो विषय है कि हल्के हो और ऊंचा उड़े, हल्के हो और ऊंचे उड़े। हल्के कैसे होंगे? हल्के होने का आप तभी जान पाएंगे जब आपको पता होगा कि आप भारी क्यों हैं, किस वजह से आपका मन भारी रहता है, सिर भारीपन फील करता है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो भारी पत्थर के रूप में आपके रास्ते में खड़ी हो जाती हैं और आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सोचिए, कुछ इस पर विचार कीजिए। कुछ सोचा, कुछ विचार किया आपने? क्या कहा आपने? क्या भी कुछ समझ नहीं आ रहा? हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? बाद में सोचेंगे, कोई बात नहीं, सोच लीजिएगा, बताइएगा। हाँ, तो इसमें फिर मैं ही आपको बता रही हूँ कि हमारी ज़िंदगी भारी क्यों होती है। हमारी ज़िंदगी ज़्यादातर भारी होती है ऐसी अननेसेसरी बातों को सोच सोच के हम अपने माइंड को भारी कर चुके होते हैं। कई लोगों की बातों को दिल में लगा के दिल को भारी कर चुके होते हैं। समझ पा रहे हैं कि हमने माफ़ करना ही नहीं सीखा। माफ़ करेंगे तो ही आपका भारीपन दूर होगा। कहते हैं ना कि दोस्तों, हमने अपनी ज़िंदगी को आसान बना लिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। बस यही है ज़िंदगी में हल्के होने का राज। और जब आप हल्के हो जाएंगे, गिले शिकवे जो भी हैं आपने ख़त्म करना सीखिए। भारीपन आपकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा रहा है, उस दूसरे पर्सन को नहीं, कि जिसकी बातें लेके आप मन में बैठे हैं, अपने दिमाग को भारी किए बैठे हैं, मन को भारी किए बैठे हैं, आप रोगों का शिकार होने वाले हैं। ये बात आप याद रखिए। और इसलिए आप माफ़ करना सीखिए, माफ़ी मांग लेना सीखिए। पर्सनली माफ़ी नहीं मांग सकते तो ईश्वर के सामने बैठ के मन में उस व्यक्ति को माइंड में रख के उससे क्षमा मांग लीजिए। और आपका मन दुखा है तो उसे क्षमा कर दीजिए। ये क्षमा करना या क्षमा मांगना उस सेकंड पर्सन के लिए नहीं है, ये आपके अपने लिए है। आप ऐसा कर पाएंगे तो आप हल्के हो पाएंगे। और जब आप हल्के हो जाएंगे तो आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है, ज़िंदगी कितनी हल्की हो जाती है। जब आप हल्के हो जाते हैं तो आप उड़ने लगते हैं। उड़ना मीन्स आगे बढ़ने लगते हैं। क्यों? अब आपके वो बैरियर्स ख़त्म हो गए, वो माइंड की डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो गई। डिस्ट्रैक्शन जो आपको हमेशा परेशान किए रहती थी अंदर ही अंदर। क्यों? कुछ बातें आप किसी को भी नहीं बोल सकते, किसी को नहीं, मतलब किसी को भी नहीं। वो सिर्फ आपके अपने जहन में चलती रहती हैं और आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर तोड़ती रहती हैं, आपको अंदर से एकदम कमज़ोर बनाती रहती हैं और मन भारी करके, दिल भारी करके
आपकी राह के रोड़े बनते रहते हैं। तो आपके हाथों में ही है हल्के होना। आप माफ़ कर दीजिए और माफ़ी मांग लीजिए। सामने ना सही तो मन में उस प्रभु के आगे बैठ कर उस व्यक्ति को ध्यान में रखकर क्षमा मांग लीजिए। क्षमा बहुत बड़ी शक्ति की चीज़ है और इसी से आप हल्के हो पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। कहने को तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में अपना पाना बहुत कठिन लगता है। लेकिन जब आप इसे अपनी आदत में शुमार कर लेंगे, अपनी आदत में शामिल कर लेंगे, तो आप देखना कि आपकी ज़िंदगी क्यों कर आसान हुई जाएगी, क्यों कर आपकी ज़िंदगी हल्की हुई जाएगी और आप कामयाबी ऊंचाइयों के रास्ते पर आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। आसमां की बुलंदियों को, कामयाबी की बुलंदियों को छूते चले जाएंगे। तो आज का विषय यही था और मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस विषय से ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा। ये विषय वो ईश्वर की ही मर्ज़ी से आज मेरी माइंड में आया और आपके सामने ये साझा कर पा रही हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ आज इस विषय को, अपनी वाणी को विराम दूंगी और ये उम्मीद करती हूँ कि आप अपने आप को, अपने मन को हल्का करेंगे और अपनी ज़िंदगी में हल्के होकर पतंग की तरह कामयाबी की बुलंदियों की ओर आगे बढ़ेंगे, ऊंचे उठेंगे। यही दुआएं मैं आपको देती हूँ। आज के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ज़िंदगी में हल्के होकर कामयाबी की ऊंचाइयों को छूते रहिए। नमस्कार।